कोविड टेस्टिंग में अब यूपी दिल्ली और महाराष्ट्र से आगे है। 47,000 पुष्ट मामलों के साथ यूपी ने पिछले 2 हफ्तों में 4 लाख से अधिक परीक्षण किए हैं। यूपी पहले कम परीक्षण के लिए आलोचना का सामना कर रहा था, लेकिन अब हर हफ्ते परीक्षण बढ़ते जा रहे हैं। 1 अगस्त को ईद उल अजहा मनाई जाएगी। 1 अगस्त को ईद मनाई जाएगी क्योंकि मंगलवार को चांद नहीं देखा गया। हालांकि मस्जिद में ईद नमाज को लेकर अभी तक कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। कल हुए हमले में घायल पत्रकार विक्रम जोशी ने आज दम तोड़ दिया। पत्रकार की मौत पर यूपी सीएम ने जताया दुख। सीएम ने मृतक के परिवार के लिए 10 लाख रुपए की घोषणा की। मृतक की पत्नी को नौकरी, बच्चों की मुफ्त शिक्षा के लिए भी मंजूरी दी। स्कूलों और कॉलेजों को झुंड प्रतिरक्षा हासिल करने के लिए फिर से खोलना चाहिए, एम्स के प्रोफेसर ने कहा। महामारी के बीच एम्स के कुछ प्रोफेसरों ने पब्लिक इम्यूनिटी हासिल करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों को फिर से खोलने का प्रस्ताव दिया। ये आबादी के बड़े हिस्से को संक्रमण से प्रतिरक्षित होने के लिए बढ़ावा देगा। एम्स के प्राध्यापकों ने कहा कि बच्चों में ताज़ा प्रतिरोधक क्षमता होती है और वो भी इसमें योगदान दे सकते हैं। महामारी के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं एक चुनौती बन चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए टेक्नोलॉजी से वंचित होने के लिए खराब इंटरनेट क्वालिटी से कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षक छात्रों के बीच संवाद में लगातार गिरावट आई है। सोने की कीमतों में अब तक का सबसे बड़ा उछाल, 50,000 का आंकड़ा छुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX गोल्ड फ्यूचर्स डिलीवरी के कारण 5 अगस्त को 1% बढ़कर 50,020 रिकॉर्ड किया गया। दूसरी तरफ 4 सितंबर की डिलीवरी के लिए चांदी 60,782 दर्ज की गई, जो पिछले बंद से 6% बढ़ी है। देश में बढ़ते कोविड मामलों के बीच धातु की कीमतों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस के कारण संक्रमण की जांच के लिए मासिक सीरो सर्वेक्षण की योजना बनाई है। सीरो सर्वेक्षण ऐसे लोगों का अधिक प्रतिशत खोजने के लिए है जो संक्रमित होकर रिकवर हो चुके हैं। कोविड-19 से निपटने के लिए बेहतर नीतियों को बनाने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा की गई पहल। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए अनिवार्य 7 दिवसीय संस्थागत संगरोध यानी एट ओन कॉस्ट क्वारंटीन। दिल्ली हवाई अड्डे पर आने वाले सभी यात्रियों को कोविड-19 के मद्देनजर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन से गुजरना होगा। यात्रियों को अपने खर्चे को खुद उठाना होगा। ये प्रतिक्रिया कंपित तरीके से होगी। गोवा में सितंबर से नए शैक्षणिक सत्र की योजना। राज्य के शिक्षा निर्देशक के अनुसार गोवा के शिक्षा विभाग सितंबर में नए शैक्षणिक सत्र शुरू करने जा रहा है। उच्च कक्षाओं में पहले से कम पाठ्यक्रम के साथ शुरू होने की संभावना है। कोरोना की वजह से 24 घंटे में 37,724 नए मामले और 668 मौतें हुई। देश में मामलों की बढ़ती संख्या के साथ भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश बन चुका है। ये तालिका अब 4,11,133 सक्रिय और 7,53,050 रिकवर्ड मामलों के साथ 11,82,915 अंक पे चल रही है। अमेरिका में कोविड महामारी बेहतर होने की जगह और खराब होती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप की मुखौटा बहस अभी भी जारी। इस बार ट्रंप ने अमेरिका से चेहरा ढकने को कहा और देशभक्ति दिखाने को बोला। कोरोना वायरस के कारण पुष्टि की गई मामलों की अधिकतम संख्या के साथ यूएस शीर्ष पर है। कोलंबिया में सेना के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 6 घायल, 11 लापता। ब्लैक हॉक सैन्य हेलीकॉप्टर देश के दक्षिण पूर्व में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 11 अधिकारी लापता और 6 घायल बताए जा रहे हैं। दुर्घटना का कारण अभी भी अज्ञात है। ब्रिटेन द्वारा HK प्रत्यार्पण संधि को निलंबित करने के बाद चीन ने जवाबी हमले की चेतावनी दी। चीन ने ब्रिटेन से अपनी गलतियों को तुरंत सुधारने का आग्रह किया और गंभीर परिणाम भुगतने को आगाह किया। ब्रिटेन का मानना है कि चीन कोरोना वायरस प्रकोप के बारे में पूरी सच्चाई नहीं बता रहा। घर की शूटिंग में शिकागो में कम से कम 14 लोग घायल हो गए। शिकागो में एक अंतिम संस्कार में शूटिंग के बाद अब तक 14 लोग घायल हो चुके हैं। हमले का कारण अज्ञात है। हाल ही में शूटिंग हिंसा के ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंटशिप के लिए 4 अश्वेत महिलाओं पर विचार करते हुए बाइडेन। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन अपने दौड़ने की अवस्था में 4 अश्वेत महिलाओं पर विचार कर रहे हैं। अपने संभावित विकल्पों पर इंतजार कर रहे हैं और सूची को 4 तक सीमित कर दिया है। वो प्रत्येक प्रत्याशी के साथ व्यक्तिगत चर्चा के लिए तत्पर हैं। Like, share and subscribe our channel and follow us for more updates on our social media handle.